हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास आपका हमारे आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई ने एक अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि यदि 1 जनवरी 2025 के बाद खातों में कमी पाई जाती है तो उन खातों को आरबीआई द्वारा जब्त करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो स्टूडेंटों द्वारा स्कॉलरशिप के लिए खुलवाए जाते हैं, लेकिन उनमें यदि 12 महीनों तक लेन-देन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई द्वारा उन खातों को 1 जनवरी 2025 के बाद जब्त करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि 12 महीने के भीतर स्टूडेंट द्वारा खुलवाए गए किसी भी अकाउंट में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस खाते को सरकार द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि खातों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो 1 जनवरी 2025 के बाद आरबीआई द्वारा ऐसे खातों को ज़ब्त करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि अकाउंट धारक का कई बार नाम मेल नहीं खाता है, तो कई बार खाता धारक की आयु मेल नहीं खाती है, तो कई बार खाता धारक का एड्रेस गलत होता है, कई बार तो खाता धारक की फ़ोटो भी मैच नहीं खाती है। तो ऐसी ही स्थिति में ऐसे खातों पर 1 जनवरी 2025 के बाद आरबीआई द्वारा कार्यवाही करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने खाते में लिमिट से ज़्यादा पैसे रखता है, तो ऐसी स्थिति में लिमिट से ज़्यादा पैसा रखने पर उन खातों पर भी आरबीआई द्वारा 1 जनवरी 2025 के बाद कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुला कर रखते हैं, लेकिन उनमें भारी मात्रा में पैसा जमा करते रहते हैं, लेकिन उन पैसों को वापस निकालते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा उन खाता धारकों पर कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों, आरबीआई ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई व्यक्ति अकाउंट खुलवा के रखते हैं, लेकिन उनके अकाउंट का हैकर्स द्वारा मिसयूज किया जाता है और उनके अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी स्थिति में खाता धारक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है रहता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ऐसी फ्रॉडों को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाने जा रही है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी को यह शक है कि किसी अकाउंट में कोई अनलीगल पैसा जमा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जांच एजेंसियों द्वारा उस खाते को फ्रीज किया जा सकेगा और यदि उस खाते का मालिक उस खाते को अनफ्रीज करवाने के लिए बैंक में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई द्वारा ऐसे खातों को जब्त किया जा सकेगा। आरबीआई द्वारा यह एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कई बार अकाउंट खुलवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मरे हुए व्यक्ति का अकाउंट का मिसयूज करके हैकर्स उन खातों का गलत प्रयोग करते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई द्वारा खातों को जब्त करने से संबंधित नियम केवल कमर्शियल बैंकों पर ही लागू होगा, ग्रामीण बैंकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार एक नियम बनाने जा रही है जिसके तहत आप अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी नियुक्त कर सकेंगे, जबकि वर्तमान नियम के अनुसार कोई भी खाता धारक अपने खाते में एक ही नॉमिनी नियुक्त कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा यह प्रावधान इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यदि नॉमिनी और खाता धारक की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में खाता धारक के परिवार के बाकी सदस्यों को
काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रोज़ाना ऐसे ही नए-नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।